चीन और ताइवान का क्या विवाद है। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। साल 1644 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी के हिस्से में था। साल 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गए। ताइवान पर चीन हमला कर सकता है और अभी भी ऐसे खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ताइवान के पास एक ऐसी शील्ड है जिसकी वजह से कोई भी ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। ताइवान में लड़ाकू विमान से लेकर सोलर पैनल, चिप आदि का काफी प्रोडक्शन होता है। आइए जानते हैं चीन और ताइवान का प्राचीन नाम क्या था। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं उसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। ताइवान चीन का हिस्सा है भी या नहीं? साल 1911 के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किंग साम्राज्य को खत्म किया और ताइवान चीन का हिस्सा बन गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया था। मित्र राष्ट्रों के हाथों जापान की हार के बाद जब चीन का सिविल वॉर हुआ तो ताइवान में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गया। लेकिन सन 1949 में चीन ताइवान से पीछे हट गया। वहीं सन 1951 में जापान ने ताइवान से अपना हर तरह का नाता तोड़ दिया। लेकिन चाइना जापान ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है भी या नहीं। ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। ताइवान के अपने झंडे हैं, अपने सरकार है और अपनी सेना है। यहाँ लोग सीधे लोकतांत्रिक तरीके से अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ताइवान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन के सिविल वॉर में चीन कम्युनिस्टों ने चीनी राष्ट्रवादियों को हरा दिया था तो ताइवान चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी सरकार तो बना ली लेकिन खुद को एक अलग देश घोषित नहीं किया। क्या ताइवान कोई देश है भी या नहीं? सन 1971 तक ताइवान को संयुक्त राष्ट्र में एक देश की मान्यता मिली हुई थी, लेकिन सन 1971 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह चीन का हिस्सा है और लेकिन सन 1990 में यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने से यह दावा कमजोर हो गया। वहीं लोकतंत्र की पैरवी करने के लिए कई देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात कर रहे हैं। या ताइवान में से कौन ज़्यादा ताकतवर है? इसमें कोई दो राह नहीं है। चीन ज़्यादा ताकतवर है ताइवान से। वो एक महाशक्ति है आज की तारीख में, जबकि ताइवान के पास महज 1.5 लाख सक्रिय सैनिक है, जिसमें से 88,000 थल, 40,000 नौसेना और 35,000 वायुसेना के जवान हैं। वहीं चीन जैसी महाशक्ति के पास करीब 10 लाख थल सेना है, 2.5 लाख नौसेना है, करीब 4 लाख वायुसेना के एक्टिव जवान हैं। आइए अब जानते हैं ताइवान के पास कितने फाइटर जेट हैं। ताइवान वायुसेना के पास लगभग 70,000 कर्मी और 400 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। वर्तमान सूची में लगभग 180 पुराने F-5E-F लड़ाकू विमान हैं और 100 से अधिक आधुनिक स्वदेशी रक्षा सेनानियों शामिल हैं। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि चाइना के पास कितने फाइटर जेट हैं। चीन के पास वायुसेना और नौसेना को मिलाकर लगभग 2800 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ड्रोन और ट्रेनर विमान तो शामिल ही नहीं है। उनमें से लगभग 2250 डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से लगभग 800 चौथी पीढ़ी के जेट माने जाते हैं।